नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। आज 6 जून है। मेरे साथ मयंक जी वर्चुअली जुड़ गए हैं। मयंक जी, पिछले 12 घंटों में ईरान अमेरिका जंग में क्या बदलाव हुए हैं? दोनों देश को लेकर सबसे बड़ी खबर क्या है? देखिए पल्लवी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर 6 जून की सुबह यानी अब से थोड़ी देर पहले, मैं रिपीट करूंगा, अब से थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से कुवैत और बहरीन पर भयंकर हमले शुरू हो गए हैं। कुवैत में जगह जगह धमाकों की खबरें हैं, कई जगह जो है वो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है और कुवैत की सरकार की तरफ से कहा गया है कि कई जगह जो आप धमाके सुन रहे हैं ये हमारी मिसाइल्स ईरान की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रही हैं। यानी एक बार फिर कुवैत के ऊपर ईरान ने बड़ा हमला कर दिया है। इसी तरह बहरीन में भी लगातार सायरन बज रहे हैं और कई जगह बहरीन में भी धमाकों की खबरें सुनी गई हैं। यानी कुवैत और बहरीन पर एक बार फिर ईरान ने हमला किया है। मैं रिपीट करूंगा, ये पुराना हमला नहीं है। जो एयरपोर्ट पर हमला हुआ था वो पुराना हमला था। अब से चंद घंटे पहले ईरान ने कुवैत और बहरीन पर बड़ा अटैक किया है। अब इसकी वजह भी जान लीजिए कि ईरान की तरफ से, ईरान की सेना की तरफ से ये हमले क्यों किए गए। इसकी बड़ी वजह है, बीती रात अमेरिका की सेना ने, अमेरिका की नेवी ने ईरान के 3 द्वीपों पर, 3 आइलैंड पर हमले किए हैं। सिरिक पर हमला किया है, केशम आइलैंड पर हमला किया है और गोरुक पर हमला किया। इसके साथ ही खबरें यह भी हैं कि ईरान के 4 शाही ड्रोन्स जो हैं उनको गिराने का दावा किया है अमेरिका के सेंटकॉम ने, अमेरिका की नेवी ने। देखिए, ये हालात ये बता रहे हैं कि हॉर्मुज में इस वक्त भयानक जंग चल रही है। भले सीज फायर हो, तमाम तरह की खबरें आ रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि रुक रुक कर पूरे हॉर्मुज में जबरदस्त जंग चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच। देखिए, ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। ये पूरा मामला शुरू होता है बीती शाम को अमेरिका के 2 जंगी जहाज, जिनके नाम है यूएसएस DDG-103 और यूएसएस DDG-87, ये 2 जहाज हैं अमेरिका की नेवी के वॉरशिप्स हैं जो कि हॉर्मुज में मौजूद थे। और ये हॉर्मुज से जो जहाज ईरान की परमिशन से निकल रहे थे उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। यानी हॉर्मुज में अमेरिका ने जो ब्लॉकेड कर रखा है उसके तहत ये दोनों जंगी जहाज ईरान की परमिशन से जो जहाज निकल रहे थे उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि ईरान की तरफ से जबरदस्त मिसाइल्स अटैक किए गए, मिसाइल्स फायर की गई, ड्रोन फायर किए गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका की ये जंगी जहाज डर के कारण कहीं हिट ना हो जाए, पीछे की तरफ भागे और हिंद महासागर तक इनको खदेड़ दिया ईरान ने। देखिए, आप सोचिए, कहां हॉर्मुज से लेकर ये पीछे भागना शुरू हुए और इनके ऊपर जबरदस्त मिसाइल्स फायर की गई। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक शाही ड्रोन्स फायर किए गए और कादर मिसाइल्स फायर की गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि ये जहाज पीछे हटने को मजबूर हो गए। यहां तक कि कई जहाज अमेरिकी नौसेना के, उनको हिंद महासागर तक पीछे हटना पड़ा। यानी ईरान ने स्टैंड साफ कर दिया है, हॉर्मुज ईरान का है और किसी को वहां इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं, अमेरिका ये समझता है कि अपनी नेवी के दम पर वहां जाके हॉर्मुज खुलवा देंगे ईरान की परमिशन के बिना, वहां पर जहाजों को निकालने को लेकर दादागिरी होगी, तो ईरान की तरफ से यह कह दिया गया है कि यह दादागिरी नहीं चलेगी। हॉर्मुज ईरान का है, ईरान का था, ईरान का है, ईरान का रहेगा। और अगर यहां पर आपने इंटरफेयर किया तो नतीजा होगा मिसाइल्स और ड्रोन जवाब देंगे। हमले किए गए ईरान की तरफ से, नतीजा यह हुआ जहाजों को पीछे भागना पड़ा। इसके बाद देखिए, ये खबरें पूरी दुनिया के मीडिया में फैल गई कि अमेरिकी नौसेना को पीछे हटना पड़ा है और यह बेहद ही शर्मनाक स्थिति थी। जिसके बाद रात के समय बताया जा रहा है टॉमहॉक मिसाइल्स फायर की गई, जो कि केशम आइलैंड को निशाना बनाया गया। अब देखिए, फिर से मैं आपको कह रहा हूं, केशम आइलैंड पे फिर से हमला हुआ है और रडार साइट्स पर हमला हुआ है, कम्युनिकेशन सेंटर्स पर हमला हुआ है। ये हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि केशम आइलैंड वो जगह है जहां से पूरे हॉर्मुज को कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है, कई एक्सपर्ट्स की ये राय है कि जैसे ही अमेरिका में वर्ल्ड कप खत्म होगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप खत्म होगा, उसके बाद फुल फ्लेजेड अटैक हो सकता है ईरान के ऊपर।
और उसका सबसे बड़ा केंद्र होगा केशम आइलैंड, या ये भी हो सकता है कि बीच में ही हमला कर दिया जाए और ग्राउंड ऑपरेशन कर दिया जाए केशम आइलैंड पे। इसीलिए बार बार वहां से ईरान की जो रडार्स हैं, जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, जो ईरान की मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। हमले होते हैं, केशम में धमाके की खबरें हैं, सिरेक आइलैंड पर धमाके की खबरें हैं, और गोरुक, ये तीनों द्वीप ऐसे हैं जिन पर 4-5 दिन पहले भी हमला किया गया था। यानी आप माने ये 15 दिन में 5वां हमला है जो अमेरिका की तरफ से किया गया, और उसका करारा पलटवार किया है ईरान की सेना ने। नतीजा यह है कि 2 अरब देशों पर तुरंत ईरान ने मिसाइल्स फायर कर दिए। जो खबरें आ रही हैं जब मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूं, तो ये धमाके जारी हैं। कुवैत में कहां कहां धमाके हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, वो अगले वीडियो में मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन फिलहाल खबर ये है, पूरे कुवैत में लगातार सायरन बज रहे हैं, बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं, और हो सकता है कुछ और अरब देशों पे भी हमले हो जाएं। ईरान की तरफ से बेहद एग्रेसिव पॉलिसी अपना ली गई है कि अगर जरा भी हमला होता है ईरान पर तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब देखना यह है कि इन हमलों में कितना नुकसान होता है और कहां तक जो है पलटवार करता है कि अमेरिका की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है, या फिर मामले को जो है शांत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हालात ये हैं, पूरा हॉर्मूज जल रहा है इस समय, और हॉर्मूज में एक कब्जे की लड़ाई चल रही है। अमेरिका और ईरान की नेवी आमने सामने खड़ी है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा, आप तक खबरें आए चाहे ना आए, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस वक्त दोनों तरफ से मिसाइल्स फायर ना हो रही हो, और लगातार जहाजों पर हमले जारी हैं। ये हॉर्मूज में तनाव लगातार बरकरार है। नतीजा ये है, सैकड़ों जहाज हॉर्मूज में फंसे हुए हैं। अब देखिए, एक इसके अलावा एक अहम खबर, कल आपने देखा होगा, कल ये खबर आई कि ओमान में बड़ा धमाका हुआ। ओमान के मीना अल फलह टर्मिनल जो है, ये मीना अल फलह टर्मिनल पर धमाका हुआ, जहां पे जो है आग लग गई। मीना अल फलह ये वो जगह है, ये वो टर्मिनल है ओमान का जहां से बड़ी मात्रा में ऑयल एक्सपोर्ट करता है ओमान। अब सवाल ये है कि ये धमाके किसने किए। देखिए, जब ये खबरें छपनी शुरू हुई, जब खबरें मीडिया में आई, तो इस तरह की खबरें आई सामने कि ईरान ने ओमान के टर्मिनल पर हमला किया है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ ये बात कहता हूं, बिल्कुल दावे के साथ ये बात कहता हूं, ये हमले ईरान ने नहीं किए। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। या तो अमेरिका की नेवी की तरफ से ये हमले किए गए, या इजराइल की तरफ से हमले किए गए। इजराइल का जो सीक्रेट बेसेस है, कई सीक्रेट बेस होने की खबरें आती है इराक से, या तो वहां से ये मिसाइल्स फायर की गई ओमान के ऊपर, और या फिर अमेरिकी नौसेना की तरफ से ये हमला किया गया। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ईरान पर झूठे आरोप लगाए गए। देखिए, ओमान के साथ मिलकर ईरान ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है कि हॉर्मूज से निकलने वाले जहाजों से टोल लिया जाएगा, और ये प्लान जो है वो अमेरिका को नागवार गुजर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ये बात कह चुके हैं कि जो है वो अगर ओमान ने टोल वसूला तो हम ओमान को जला देंगे, ओमान पर हमले कर देंगे, ओमान को बर्बाद कर देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान थे। और कल ये जिस तरह से मीना अल फलह पर हमला हुआ और खबरें चली कई जगह की जो है ईरान ने हमला किया, ये झूठी और बेसलेस आरोप है। जो खबरें मेरे पास हैं, जो मेरे सोर्सेस बता रहे हैं, मैंने इसको अच्छे से एनालाइज किया कि किन ड्रोन से हमला हुआ, वो किस दिशा से आए थे, उनकी हाइट कितनी थी, कितने ऑल्टीट्यूड पर वो फ्लाई कर रहे थे, मिसाइल अटैक भी हो सकता है। ये सब समराइज कर रहे हैं कि ओमान पर हमला ईरान ने नहीं किया। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ईरान को बदनाम करने के लिए, ओमान को डराने धमकाने के लिए हमले किए गए। देखिए, इसीलिए ईरान की सेना की तरफ से और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खामेनी साहब की तरफ से यह बात कही गई है कि अमेरिका और इजराइल की किसी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं लेबनान में सीज फायर हो रहा है, और सीज फायर हो गया है, और दूसरी तरफ 1 घंटे के अंदर इजराइल जो है वो लेबनान पर बमबारी करता है और बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। अब इस पर, ऐसी स्थिति में किस पर विश्वास किया जाए? यही बात अब्बास अराक्ची भी कह रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री, कि हम किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकते जब तक ग्राउंड पर सीज फायर दिखाई ना दे।
देखिए, लेबनान में लगातार हमले जारी हैं। इजरायली सेना की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और जो लेटेस्ट खबर आई है कि हिजबुल्लाह ने अब पलटवार को तेज कर दिया है। नतीजा यह है कि पिछले 3 से 4 दिनों में कई इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। कई जो है मरकावा टैंक्स तबाह होने की खबर आ रही है और यह दक्षिणी लेबनान में हो रहा है, जहां पर इजराइल की सेना एक बड़े इलाके पर कब्जा करके बैठी है। वहां पर इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं और कल जिस तरह से नेतन्याहू पर हमला हुआ आपने देखा होगा। वो नेतन्याहू जो है अपनी आर्मी के कैंप में गए थे, आईडीएफ के कैंप में गए थे और उसी दौरान जो है रॉकेट्स फायर कर दिए गए और नतीजा ये है कि नेतन्याहू को भागकर बंकर में छिपना पड़ा। वो चंद मिनटों का फासला था, ऊपर नीचे हो गया, वरना कल बड़ा जो है हमला हो गया होता नेतन्याहू के ऊपर, जिस तरह की खबरें हैं वो। यानी देखिए, हालात बेहद तनावपूर्ण है। कुवैत, बहरीन फिर जल रहे हैं और हॉर्मूज में भयंकर जंग छिड़ी हुई है। ये आज की इस वक्त की ताजा हालात है। सबसे पहला जो डिजिटल वीडियो है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और देखिए, अगले 24 घंटे में आप देखें बड़ा एस्केलेशन हो सकता है और बड़े हमलों की खबरें सामने आ सकती है, बड़े नुकसान की खबरें सामने आ सकती है। जो भी अपडेट होगा मैं फौरन आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।